अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मायरा और आप देख रहे हैं फन स्टार। तो वेलकम टू माय एंड अदर स्पूकी स्टोरी। तो आज की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होने वाली है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है सारा नाम की लड़की से। उसकी नानो जो थी वो गांव में रहती थी और उसके नाना की डेथ के पास वो उसी के पास आके रहने लग गई। उसके मामा पापा एक बिजनेस संभालते थे और जिसकी वजह से वो अक्सर ही काम में बिजी रहते थे। इस वजह से सारा जो थी वो अपनी नानों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। और एक स्पूकी चीज़ ये है कि उसकी जो नानू हैं उन्हें ब्लैक मैजिक आता था और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। उन्होंने ये बात सिर्फ सारा को बताई थी और सारा ही जानती थी कि वो ब्लैक मैजिक करती हैं। लेकिन सारा को भी ये बात इतनी अजीब नहीं लगती थी, क्योंकि वो एक तो अपनी नानू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी और उसको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो कुछ टाइम बाद सारा की जो नानो थी वो बीमार हो जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। सारा इस वजह से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो खाना पीना और बाहर घूमना फिरना सब कुछ बंद कर देती है और उसके पेरेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बिज़नेस के मामले में बाहर जाना पड़ जाता है। तो वो सारा को समझाते हैं कि उसे ज़रा खुद को सँभालना पड़ेगा और ये कह के वो अपनी बिज़नेस ट्रिप के लिए चले जाते हैं। अब सारा घर में अकेली होती है और जब रात को वो सोने के लिए जाती है तो उसे एकदम से, जब वो सो जाती है तो उसे एकदम से आवाज़ आती है। वो बहुत बुरी तरह से उठ जाती है क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जब वो उठ के देखती है तो उसके जो नानू का रूम था, उसकी विंडोज़, उसके बेड, हर चीज़ एकदम से हिल रही थी और बहुत ज़ोर से उसके नानू के जो रूम में वाज़ पड़ा हुआ था वो बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है। सारा ये देख के थोड़ा-सा तो घबरा जाती है, लेकिन फिर सारा पूछती है कि यहाँ पे कोई है क्या? तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और जैसे ही सारा ये पूछती है तो सब कुछ हिलना बंद हो जाता है। सारा को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं, मगर वो किसी को भी इन चीज़ों के बारे में बताती नहीं है। अगले दिन उसकी दोस्त का नाम था माहा। वो माहा को कॉल करके कहती है कि तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो माहा भी उसके घर पे आ जाती है क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स घर पे नहीं हैं और वो अक्सर बिज़नेस ट्रिप के लिए जाते थे, तो वो माहा को अपने घर बुला लेती थी। तो माहा उसके घर जाती है। तो जब माहा उसके घर आती है तो वो सारा कुछ माहा को बताती है। ये सुन के माहा थोड़ा-सा मज़ाक में लेती है, उसको लगता नहीं है कि शायद ऐसा होता है, लेकिन वो सारा को जब देखती है कि सारा काफ़ी सीरियस है, तो फिर वो उसको कहती है, उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम वैसे ही शायद डर गई होगी या तुम्हें वैसे ही कुछ फ़ील हुआ होगा क्योंकि तुम घर पे अकेली थी, तो तुम्हें डर की वज़ह से ऐसा फ़ील हुआ होगा। तो सारा कहती है, नहीं, ये रियल में हुआ था। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि माँ कहती है, इस बात को छोड़ो, तो फिर वो दोनों अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, मूवी वगैरह देखने लग जाते हैं, ऐसे ही टाइम पास करने लग जाते हैं। लेकिन जब रात होती है तो माहा कहती है कि मैं अपनी कहती है कि मुझे अब घर जाना है, तो सारा कहती है कि नहीं, प्लीज़ तुम यहाँ पे रुक जाओ, मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं हैं। तो माहा कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे परमिशन नहीं देंगे, तो सारा कहती है कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगी। तो जब सारा बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो फिर माहा अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और सारा उनसे बात करती है, तो उनके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। तो माहा वहाँ पे उसके साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है। तो अब जब रात होती है, ये लोग खाना खा के सो जाते हैं और फिर रात के तकरीबन 3 बजे के करीब माहा की आँख खुलती है और जब वो देखती है कि सारा यहाँ पे है ही नहीं, तो थोड़ा-सा घबरा जाती है। उसको लगता है कि शायद वो वॉशरूम में होगी, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो उठ के देखती है और पूरे घर में वो चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ पे सारा नहीं मिलती। कुछ टाइम बाद जब वो गौर करती है कि उसके जो नानू का रूम था वो बेसमेंट वाली साइड को था। तो वो बेसमेंट में जाके देखती है, तो वहाँ की लाइट ऑन होती है। तो जब वो वहाँ पे जाती है और वहाँ जब बेसमेंट में जाके देखती है तो उसे वहाँ पे सारा दिखती है कि वो अपनी नानू के रूम में बैठी, उनकी चेयर पे बैठ के कुछ बुक के साथ पढ़ रही थी कुछ, और वो बुक देखने में काफ़ी वियर्ड सी लग रही थी। मतलब कि उसके ऊपर कुछ अजीब सी लाइन्स थी और मतलब कि वो नॉर्मल लैंग्वेज जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। तो महा को ये सब बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है और वो समझती है कि शायद तो ना
कुछ तो गड़बड़ ही चल रहा है। तो वो ये सब छोड़ देती है और सारा को भी वहीं पे रहने देती है और वो आके वापस कमरे में सो जाती है। पर उसे थोड़ी देर बाद एकदम से बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ें सुनाई देती है। वो फटाफट से भाग के जाके देखती है, तो सारा जो है वो उसी रूम में बैठी थी, मगर सारा सो चुकी थी। और अब माहा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, वो सारा को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सारा नहीं उठती। वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी और अजीब-सी बुक के साथ वो वहीं पे सो गई थी चेयर पे। तो महा सोचती है कि उसे घर जाना चाहिए था, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो उसकी नानों के रूम में तो बिल्कुल नहीं सो सकती थी, तो वो वापस जाती है रूम में, सब कुछ चेक करती है और लाइट ऑन कर देती है और फिर दरवाज़ा बंद करके लेट जाती है। लेकिन उसे अभी नींद नहीं आ रही होती और अचानक से दरवाज़ा खुलता है और सारा आती है। और सारा के फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज थे, वो वियर्ड तरीके से चल के आती है माहा के पास। वो आके माहा के सामने बैठ जाती है। माहा उसे देखती है और पूछती है, "तुम क्या कर रही थी वहाँ पे?" तो सारा कुछ नहीं बोलती और बस माहा की तरफ देखती है। वो फिर से पूछती है कि, "तुम वहाँ पे कर क्या रही थी?" तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो उसकी तरफ बस जो सारा है वो माहा की तरफ बस अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखती रहती है। माहा जो है उसको थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील होता है, तो वहाँ से उठ जाती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, तो वो देखती है बेसमेंट की लाइट अभी भी चल रही थी, तो वो फटाफट से भाग के जाके देखती है और सारा जो है वो अपनी नानू के रूम में अभी तक सो रही थी। तो फिर माहा के पास कौन आया था? माहा इस टाइम पे फुल ज़्यादा डर जाती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो करे तो करे क्या? वो बहुत कोशिश करती है कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन अभी वो इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक घर में लॉक हो चुकी थी। वहाँ भागकर जाती है और अपना फ़ोन ढूँढने लगती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को कॉल कर सके, लेकिन उसका फ़ोन उसे नहीं मिलता। तो फिर से सारा के पास जाती है और देखती है और सारा को हिलाती है, तो सारा उठ जाती है और जब सारा उठती है तो उसके हाथ में वो बुक नहीं होती। तो सारा उठ के देखती है और बोलती है, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" माँ कहती है कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। तो सारा उसको कहती है, "चुप हो जाओ और मेरे साथ चलो।" वो दोनों बेसमेंट से निकल के ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाते हैं और रूम में बैठ जाते हैं और सारा जो है वह रूम की लाइट्स ऑन कर देती है और दरवाज़े वगैरह सब कुछ बंद कर देती है और महा वहाँ पे बैठकर उसे ये सब करते देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। सारा जो है वो महा को पानी भी देती है और बोलती है कि तुम ज़रा रिलैक्स करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। महा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, वो उसे काम करने की कोशिश करती है। उसके बाद महा पूछती है कि ये सब क्या है और ये सब क्यों हो रहा है? तो फिर जो सारा है वो बताती है कि मेरी जो नानो है वो ब्लैक मैजिक करती थी और मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हर वक़्त ही बाहर रहते, तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी और मेरा उनसे बात करने को दिल कर रहा था। मतलब क्या? एनीवेज़, तो महा पूछती है, "तो तुम बात करने का दिल कर रहा था तो फिर?" तो सारा कहती है, "तो क्या? मैं उनकी बुक लेके उन्होंने एक तरीका बताया था, मैं उनसे बात करी थी।" महा शॉक्ड होके पूछती है, "मतलब?" तो सारा माहा से कहती है कि मेरी नाना ने मुझे एक रिचुअल बताया था और उन्होंने कहा था कि मैं इसी रिचुअल के ज़रिए जितने भी लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनसे बात करती हूँ। एंड दिस टाइम इस टाइम पे माहा इतना डर जाती है कि ज़ोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। सारा ये देख के थोड़ा-सा परेशान हो जाती है और वो उसको उठाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद माहा को होश आता है और वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। लेकिन सारा कहती है, "तुम यहाँ से नहीं जा सकती।" माहा उसकी तरफ हैरानी से देखती है और पूछती है, "क्यों नहीं जा सकती?" सारा कहती है, "मेरा रिचुअल अभी ख़त्म नहीं हुआ और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती।" उस टाइम पे माहा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। माहा जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है, "मैं यहाँ पे और नहीं रह सकती।" वो जल्दी से उठती है और भागना शुरू करती है गेट की तरफ। तभी जो सारा है वो उसका बाजू पकड़ के उसे रोकती है और वियर्ड से एक्सप्रेशन के साथ और उसकी आवाज़ भी बदल जाती है और वो उसे बोलती है, "मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती।" माहा उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छुड़ा पाती है। माहा को ऐसा फ़ील होता है जैसे कि वो बर्फ़ बन गई हो, वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रही होती। तभी वहाँ पे सारा जो है वो दूसरे रूम से निकलती है एंड दिस टाइम माहा और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है। वो किसी न किसी तरह अपना हाथ छुड़वाती है और फ़ौरन भागना शुरू कर देती है। सारा उसे पीछे से आवाज़ें देती है, "रुको, बताओ क्या हुआ?" तो माँ उसकी एक आवाज़ नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो दरवाज़े के पास पहुँचती है तो दरवाज़ा ये जो लॉक पहले खुला हुआ था,
दरवाज़े के ऊपर एक लॉक लगा हुआ था जो पहले खुला हुआ था और अब बंद है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो किसी तरह इस लॉक को तोड़ दे, खोल ले, पर वो नहीं कर पाती। वो सारा के पास जाती है और बोलती है, "इस लॉक को खोलो।" सारा उसे समझाती है कि ये लॉक अभी नहीं खुलेगा, मेरा रिचुअल पूरा होने दो। इसके बाद अब महा के पास कोई भी चांस नहीं बचा था। तो महा उसके साथ बैठती है और वो दोनों रिचुअल पूरा करते हैं। और जब वो रिचुअल पूरा कर रहे होते हैं, तो उन्हें एकदम से चीखों की और ऐसे ही फ़ील होता है कि चीखों की आवाज़ आती है और ऐसा फ़ील होता है जैसे उनके पीछे कोई है या इधर-उधर कुछ फिर रहा है। ये क्या था? ये पीछे शैडोज़ सी नहीं लग रही थी और अभी मुझे एक आवाज़ आई, जैसे वो होता नहीं, वो टप, टप, टप पानी जब गिरता है नल से। स्टोरी को जल्दी से फिनिश करते हैं। तो उन्हें फ़ील होता है कि उनके पीछे कोई है, तो सारा कहती है कि पीछे मुड़ के मत देखना, चुपचाप आँखें बंद करके बैठ जाओ। महा आँखें बंद करके बैठ जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनईज़ी फ़ील करती है। लेकिन किसी तरह वो कोशिश करती है कि वो काम रहे और कोई भी पीछे मुड़ के ना देखे और कुछ भी रिएक्शन ना दे। तो वो दोनों बैठ के रिचुअल पूरा कर रहे होते हैं। तभी एक ब्लैक ड्रेस में औरत आके उनके पास बैठ जाती है। तो सारा अपनी आँखें खोलती है और महा से भी कहती है, अपनी आँखें खोलो। जब दोनों आँखें खोलते हैं, तो वो देखती है कि एक ब्लैक अजीब-सी ड्रेस में, अजीब-से फेस वाली एक ब्लैक ड्रेस में जो औरत है, वो आके उनके पास बैठी होती है। महा इस टाइम फुल पैनिक हो रही होती है, तो सारा कहती है, इनसे मिलो, ये मेरी नानू है। ना महा उस टाइम पे फुल घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना, बस ये रिचुअल ख़त्म करो, मुझे अपने घर जाना है। उसकी जो नानू है, वो पहले स्माइल करती हैं और फिर महा की तरफ गुस्से से देखती हैं। तो महा डर जाती है और वो कहती है कि आप प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरे घर जाने दो। तो सारा भी थोड़ा-सा गुस्से में आ जाती है और उसकी नाना जो है वो तो और भी गुस्से में आ जाती है। तो एकदम से वो गायब हो जाती हैं। महा ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी और उसे लगा था कि ये सब नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी आँखों से देख रही होती है तो मतलब पागल हो जाती है। तो जब वो गायब हो जाती हैं, तो जल्दी से महा जो है वो उठ के दरवाज़े की तरफ भागती है और दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही महा भागने लगती है, वो पैदल ही निकल जाती है क्योंकि इस टाइम रात का टाइम था, वो पैदल भागते-भागते अपने घर घर की तरफ भागती है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अगले दिन उसके पेरेंट्स को जब ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है, तो उन्हें ये नॉर्मल कार एक्सीडेंट लगता है, तो वो ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं और फिर जब सारा जो है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है कि उसके इस रिचुअल की वजह से उसकी जो है बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है। ये बात सारा को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो कोशिश करती है कि वो अपने पेरेंट्स या किसी से ये बात शेयर करे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है और वो ये बात किसी को नहीं बता पाती। तो फिर वो आखिरकार हिम्मत करके अपनी मामा के पास जाती है और ये सारी बातें बताती है, तो फिर उसकी मामा जो है वो किसी बुज़ुर्ग से और बाकी लोगों से बात करती हैं, तो फिर ये सारा कुछ करके जब होता है, तो फिर वो उनकी नानू के रूम को और उनकी जो चीज़ें हैं, उन सबको बंद कर देते हैं। उनकी जो बुक्स थी या जो भी ब्लैक मैजिक्स की चीज़ें थी, उन सबको जला देते हैं। लेकिन आज तक उस घर में जितने भी लोग गए हैं, उनमें से किसी एक ना एक की डेथ हुई है। तो इसीलिए उस घर को हॉन्टेड समझ के हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी और अगर आपको इस तरह की और स्टोरीज़ देखनी है, तो मुझे फ़ॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।